परिश्रम स्कूल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। अगले वीडियो में हम बात कर रहे थे चैप्टर 5 दोहे के बारे में। हमने अगले वीडियो में दो दोहे की बात की थी। एक अगले वीडियो में संत कबीर के और इसके बाद रहीम जी के, और आज संत तुलसीदास जी, तो गोस्वामी तुलसीदास जी के दोहे के बारे में चर्चा करेंगे। तो संत तुलसीदास जी 15वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे। कितनी शताब्दी के? 15वीं शताब्दी के। ये आपने एमसीक्यू या एक मार्क के प्रश्न में आपको पूछा जाएगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी कौन सी शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि थे। तो 15वीं शताब्दी के। आपने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस नाम का प्रसिद्ध ग्रंथ है वो लिखा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे संत तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तुलसीदास जी का जन्म ईस्वीसन 1532 बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। उसकी माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तुलसीदास जी किसी कारणवश उसके माता पिता ने उसका परित्याग कर दिया। इसी कारणवश उसका बचपन बहुत ही विपत्तियों एवं आपदाओं में बीता। जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था, उस समय समाज अशक्त होकर मुगलों के चंगुल में फंसा हुआ था। हिंदू समाज की सभ्यता संस्कृति पर मुगलों का निरंतर आघात कर रहे थे और उस समय हिंदू धर्म को उचित मार्ग दिखाने वाला कोई भी आदर्श व्यक्ति नहीं था। बचपन की विषम परिस्थितियों के बावजूद आपको नरहरिदास जैसे गुरु का ज्ञान मिला और उन्हीं की कृपा से आपने शास्त्रों का अध्ययन भी किया। नरहरिदास जैसे गुरु ने स्वामी जी के साथ, गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ ही आप काशी आ गए और वहाँ आपने वेद, वेदांग, इतिहास, दर्शन एवं पुराण आदि का गहन अध्ययन किया। उस युग में जब मंदिरों और गांवों का विनाश हो रहा था, अच्छे संस्कारों का हनन हो रहा था, तलवार के बल पर हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा था, तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने निराशा और अंधकार में डूबे हुए जनता को भगवान राम का लोक मंगलकारी ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने जनता में अद्भुत शक्ति एवं अपूर्व आशा का संचार भी किया और आपने अपनी रचना श्री रामचरितमानस का विभिन्न मतों, धाराओं एवं संप्रदायों का समन्वय किया। आपने अज्ञान में भटकते लोगों को नई दिशा दिखाई, नई गति दी और नई प्रेरणा भी दी। इसके बाद उसका विवाह हुआ और उसकी पत्नी का नाम था रत्नावली, जो दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। वह खूब रूपवती भी थी। तुलसीदास जी को रत्नावली से अत्यधिक प्रेम था और एक बार जब रत्नावली बिना बताए मायके चली गई तो गोस्वामी तुलसीदास जी उसकी विरह में अर्धरात्रि में ही आंधी तूफान का सामना करते हुए अपने ससुराल पहुंच गए। और जब आपकी पत्नी ने आपको देखा इसी हालत में कि ऐसी परिस्थिति में आप आए, तो उसकी पत्नी बहुत ही उसकी अपेक्षा करने लगी। उसकी पत्नी ने उसे कटु वचन भी बोले और ऐसी फटकार से, उसकी ऐसी बातें, कटुवाणी सुनकर उसको वैराग्य हो गया और इसके बावजूद फलस्वरूप आप स्थानों का भ्रमण करने लगे कि रत्नावली की ऐसी बात सुनकर वह वैरागी हो गए और इसका उस पर गहरा असर हुआ और उसने लगा कि यह बातें व्यर्थ है और तभी उसने भ्रमण करना शुरू किया।
और भगवान श्री राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी का अधिकांश रचना कहाँ पर हुई तो कि काशी, चित्रकूट, अयोध्या में लिखी थी। गोस्वामी तुलसीदास जी का मृत्यु काशी के 80 घाट पर सन 1623 में हुआ था। इसके बाद तुलसीदास जी ने 12 ग्रंथों का प्रामाणिक गान भी किया था। तो ये था तुलसीदास जी का जीवन परिचय। अब हम तुलसीदास जी के द्वारा गाए गए दो, यहाँ पर हमारे सिलेबस में है, दो दोहे के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला है, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहाँ न जाइए कंचन बरसे मेघ। यहाँ पर कहा गया है आवत यानी कि आने पर, ही यानी कि हृदय, हर्षे यानी कि प्रसन्न होना, प्रसन्न होता है, नहीं यानी कि नहीं, नैनन नहीं स्नेह, नैनन यानी कि नयन, नेत्र, आँख, नहीं स्नेह, स्नेह यानी कि स्नेह, प्रेम, तुलसी वहाँ न जाइए, तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेघ, कंचन यानी कि सोना, मेघ यानी कि मेघ, बादल। तो यहाँ पर कहा गया है कि आवत ही हर्षे नहीं नैन नहीं स्नेह, तुलसी वहाँ न जाइए कंचन बरसे मेघ। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस घर के लोगों का हृदय तुम्हें आया हुआ देखकर हर्षित यानी कि आनंदित न हो, और जिनकी आँखों में स्नेह की भावना भी न हो, उस घर के कभी तुम उस घर में कभी मत जाओ, फिर भले ही वहाँ सोना क्यों न बरसता हो। यहाँ पर मुझे एक विचार विस्तार याद आता है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस घर के लोग मेहमान यानी कि अतिथि यानी कि मेहमान को आया देखकर प्रसन्न न हो, और जिनकी आँखों में मेहमान के लिए स्नेह प्रेम न हो, ऐसे घरों में यदि कितना ही सोना बरसता हो, कितना ही धन हो, तो भी हमें इस घर में नहीं जाना चाहिए। हमारे सामाजिक संबंध प्रेम और आदर की शुद्ध भावना पर टिके हुए हैं। हमारे समाज में जहाँ प्रेम मिलता है, जहाँ आदर हो, सत्कार हो, वहीं की शुद्ध भावना पर टिके हुए हैं रिश्ते। धन संपत्ति पर नहीं, पैसों पर टिके हुए संबंधों के पीछे लोभ और स्वार्थ की भावना रहती है। ऐसे खोखले संबंधों को हमें महत्व नहीं देना चाहिए और न ही इस तरह के लोगों के घर जाना चाहिए। ऐसे लोगों के यहाँ जाने से केवल अपेक्षा और अपमान ही मिलता है, अतः उनसे हमें हमेशा दूर ही रहना अच्छा है। उससे दूर रहना ही हमारे लिए अच्छा ही है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें कोई भी व्यक्ति हमारे घर आए तो उसके लिए हमें पूरे आदर सत्कार के साथ, अतिथि देव को सम्मान के साथ उसका आदर करना चाहिए और उसे भगवान का रूप समझकर, अतिथि देवो भव, हमारे यहाँ कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान का रूप है। तो कि अतिथि का आदर सत्कार, मेहमान को भगवान की तरह स्वागत करना चाहिए। और जिस घर में हम जाए और उस घर के लोग हमें आया हुआ देखकर हर्षित न हो, उसकी आंखों में स्नेह न हो, तो उसके घर कितना ही सोना हो, कितना ही धन हो, फिर भी हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। दूसरा है, विद्या धन उधम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुबाए न मिले जो पंखा को पौन। विद्या धन उधम बिना, उधम यानी कि परिश्रम, कहो जो पावे कौन, कहो यानी कि कहिए, बताइए, पावे यानी कि पता है, बिना डुबाए न मिले जो पंखा को पौन, जो यानी कि जैसे, पौन यानी कि पवन, हवा। तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना परिश्रम किए विद्या धन किसने पाया है, कि बिना परिश्रम यानी कि मेहनत किए
विद्या धन किसने पाया हो। हाथ से हिलाए बिना तो पंखे की हवा भी नहीं मिलती। तो कि हाथ हमें जो हाथ न मिलाए, हाथ न हिलाए तो हमें पंखा की हवा भी हमें नहीं मिलती। तो कहते हैं कि बिना परिश्रम हमें ये अथाग मेहनत परिश्रम करके विद्या धन को प्राप्त करना चाहिए। बिना किसी विद्या धन किसने पाया है, तो कि बिना मेहनत किए विद्या धन को किसने पाया है। और हाथ को हिलाए बिना ये पंखे की हवा भी नहीं मिलती। इसीलिए हमें कभी कभी हम सोचते हैं कि हम पूरे साल कुछ नहीं करते और जब एग्ज़ाम आनी शुरू हो जाती है तब हम कहते हैं कि हमारे नसीब में जो होगा वो देखा जाएगा। तो नहीं, वो नसीब नहीं है। इसके लिए हमें अथाग मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, तभी हमें मेहनत का फल मिलेगा। हम शुरू से ही पढ़ाई में ध्यान दें तो हमें हम उसमें सफल जरूर होंगे और उसमें अवश्य आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना वह मेहनत किए हमें वह फल नहीं मिलेगा और बिना हाथ हलाए हमें हाथ हलाए ये वह पंखा नहीं चलेगा। तो कि बिना हाथ हले हमें पंखे का हवा भी नहीं मिलती। तो कि परिश्रम के बिना विद्या धन हमें किसने पाया है कि जिसने मेहनत नहीं की हो वो सफल नहीं होगे। जो हमें मेहनत की होगी, तन तोड़ मेहनत की होगी तो हमें विद्या धन अवश्य यानी कि हम जरूर सफल होंगे और हमें अच्छा परिणाम भी मिलेगा। इसी तरह हम हाथ के बिना कभी बिजली चली जाए और हमको ऐसी गर्मी हो रही हो तब हमें ऐसा लगे कि ये ऐसे ही हमें कोई पंखा नाके हवा नाके तो कितना अच्छा होगा। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि हलाए बिना तो पंखे की हवा भी हमारे नसीब में नहीं होती। कि जब हमें उसके हलाने के लिए हाथ से हिलाना पड़ता है पंखा तो तभी उसका आनंद, हवा का आनंद हम ले सकते हैं। तो इसीलिए सबसे के परिश्रम मेहनत किए बिना भी हमें विद्या धन, जो विद्या की देवी है विद्या धन है, वो हमें नहीं मेहनत के बिना हमें विद्या धन नहीं मिलता। वैसे ही हाथ से हिलाए बिना भी हमें पंखा की हवा भी नहीं मिलती। तो ये चैप्टर दोहे में हमें संत कबीर जी, रहीम जी और संत गोस्वामी तुलसीदास जी ये तीनों के दोहे के बारे में हमने चर्चा की और तीनों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। इस चैप्टर की PDF मैं आपको भेज दूंगी। थैंक यू।